तो दोस्तों, आज हम जिस कहानी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो दो लेस्बियन नन्स के ऊपर आधारित है और ये दोनों नन्स अपने सेटिस्फेक्शन के लिए क्या क्या करती हैं, आज की कहानी में यही देखेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक बहुत क्यूट लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम बेनेडिक्टा जान पाते हैं और उसके मॉम डैड उसे इस वक्त एक चर्च में लेकर आए होते हैं ताकि वहां के लोग उसे एक अच्छी नन बना सकें, क्योंकि बचपन से ही बेनेडिक्टा को जीसस के विजन्स आते हैं। अब यहाँ पर चर्च में वो लोग एक नन से मिलते हैं जो सबकी हेड होती है। तब वह नन कहती है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी बेटी को यहाँ पर रखूं और उसे एक नन बनाऊं तो आपको मुझे कुछ फंड देने होंगे, क्योंकि चर्च के यही रूल्स हैं। जिसके बाद बेनेडिक्टा के माता पिता इस बात के लिए मान जाते हैं और उसे हमेशा के लिए यहीं पर छोड़ देते हैं। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि वहां की एक नन बेनेडिक्टा को यहाँ पर रहने लायक तैयार करती है और जाते जाते उसे बॉडी सेटिस्फेक्शन के लिए एक खिलौना भी देकर जाती है। अब हम देखते हैं बेनेडिक्टा रात को सोने से पहले एक स्टैचू के सामने प्रे करती है। तभी वह स्टैचू उसके ऊपर गिर जाती है, जिसके बाद बेनेडिक्टा उसका दूध पीने लगती है। अब कहानी 18 साल बाद शिफ्ट हो जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि बेनेडिक्टा बड़ी और खूबसूरत जवान हो चुकी है और इस वक्त वह चर्च में प्रे कर रही होती है। अब इधर बेनेडिक्टा को ईसा मसीह का विजन आता है, जहां पर ईसा मसीह उसे अपनी तरफ बुला रहे होते हैं। बेनेडिक्टा जाग जाती है। इधर हम देखते हैं चर्च में पार्टी चल रही होती है, क्योंकि आज बेनेडिक्टा का हैप्पी बर्थडे होता है और इस समारोह में उसके मॉम डैड भी आए होते हैं। इसके अलावा उनके बहुत सारे रिश्तेदार और यहाँ के सारे लोग होते हैं। अब यहाँ पर बेनेडिक्टा अपनी मॉम को जीसस के सपनों के बारे में बता रही होती है। अब जब उसके मॉम डैड पार्टी खत्म होने के बाद वहां से जाने लगते हैं, तभी एक लड़की दौड़ती हुई बेनेडिक्टा के पास आती है और फौरन उसके कदमों में गिर जाती है। लेकिन देखते हैं उस लड़की के पीछे का आदमी पड़ा होता है, जिसके बाद वह उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। अब यहाँ पर वह लड़की चर्च वालों से कहती है कि मेरा पिता मुझे रोज शोषण करता है, जिसके चलते मुझे यहीं पर रहने की अनुमति दें। जिसके बाद नन की हेड बोलती है कि तुम एक गरीब लड़की और बिना पैसों के हम किसी को यहाँ पर नहीं रख सकते। तब बेनेडिक्टा अपने डैड से बोलती है। तब उसके डैड ही उस लड़की का फंड दे देते हैं और अपनी बेटी के बर्थडे पर वह उस लड़की को गिफ्ट देकर चले जाते हैं। अब इधर जब बेनेडिक्टा नहा रही होती है, तब वह लड़की उसके लिए पानी लेकर जाती है। तभी गलती से वह उसके संतरों को टच कर लेती है। अब इधर बेनेडिक्टा उसे देखने लगती है। तब वह लड़की कहती है कि मैं आपकी ही हूँ, जो आप चाहे मेरे साथ कर सकती हैं। इतने में वह लड़की बेनेडिक्टा को किस करके वहां से चली जाती है। अब इधर बेनेडिक्टा को रात होने के बाद फिर से जीसस का सपना आने लगता है, जहां पर जीसस उसे अपने पास बुलाकर उसे हग कर लेते हैं। तब तक वह लड़की बगल में जाग जाती है और वह देखती है कि बेनेडिक्टा के हाथों से ब्लड निकल रहा है। तब यहाँ पर बेनेडिक्टा अपने सपने के बारे में सारी नन्स को बताती है और अपने घाव को दिखाती है, जिसके बाद सारी नन्स उसे ईसा मसीह का रूप समझ लेती है। इधर हम देखते हैं कि अब बेनेडिक्टा के सर से भी काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है और जोर जोर से बोल रही होती है कि मैं ही यीशु मसीह हूँ। तब तक एक नन को टूटा हुआ गिलास मिल जाता है। तब वह दूसरी नन से जाकर बोलती है कि बेनेडिक्टा झूठ बोल रही है, यह सब कुछ बस उसकी ड्रामेबाजी है। और वह यह भी कहती है मैं बेनेडिक्टा का नाटक एक दिन प्रूफ कर दूंगी। अब इधर हम रात में देखते हैं कि बेनेडिक्टा उस लड़की को अपने साथ लेकर सोती है और उसे अपने संतरों को दबाने के लिए बोलती है, जिसके बाद वह लड़की उसकी आज्ञा का पालन करती है। अब अगले ही दिन वो नन उनके रूम में आती है, लेकिन जाने से पहले वह उनके रूम में एक होल करके जाती है ताकि उन दोनों का काला कांड वह देख सके। अब इधर बेनेडिक्टा उसके हाथों से काम चलाते चलाते काफी थक जाती है। तब वह लड़की एक हथियार तैयार कर देती है, जिससे वह दोनों सेटिस्फाइड हो सके। अब यह दोनों जब अगली रात में अपने काम पर लगे होते हैं, तब वो नन उन्हें ऐसा करते हुए देख लेती है, लेकिन वह कुछ कर पाते इससे पहले सुबह ही पूरे शहर में फ्लैग नाम की एक खास बीमारी फैल जाती है, जिसके चलते बहुत सारे लोग मरने लगते हैं। तभी हम देखते हैं वहां का राजा, जो उसी चर्च में आकर वहां की कमान को संभाल लेता है। और इधर चर्च के अंदर उन दोनों लड़कियों पर आरोप लगा था कि वह दोनों आपसी संबंध बना रही हैं, जिसके बाद उस लड़की को सजा के तौर पर खूब ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, जिसके बाद उसे चर्च से भी बाहर निकाल दिया जाता है। इधर बेनेडिक्टा को भी पब्लिक के सामने ले जाया जा रहा होता है ताकि वह अपना गुनाह सबके सामने कबूल करे। तब तक वह राजा भी आकर उसे बोलता है कि अब तो तुम्हें सबके सामने अपने गुनाहों को कबूल करना होगा। लेकिन तब तक देखते हैं कि उसके हाथों से फिर से खून निकलने लगता है, जिसके बाद उसके अंदर सबको लगता है कि फिर से यीशु मसीह आ गए हैं। और तब तक वह फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि मैं ही यीशु मसीह हूँ, जिसके चलते वहां पर खड़ी सारी पब्लिक राजा के लोगों पर अटैक कर देती है। जिसके बाद पब्लिक को भरोसा हो जाता है और वह लोग बेनेडिक्टा को बचा लेते हैं। और कहानी के अगले सीन में हम बेनेडिक्टा और उस लड़की को फिर से एक दूसरे के साथ देखते हैं, जहां पर यह लड़की बेनेडिक्टा को अपने साथ रुकने के लिए कहती है, लेकिन बेनेडिक्टा फिर से चर्च की तरफ जाने लगती है। और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।